ठीक है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे आपको याद होगा, उसमें टोटल हमने 10 फिगर्स पढ़ी थी, उन 10 फिगर्स के एग्जांपल्स पढ़े थे और प्रैक्टिस की थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको 3 ही वर्ड्स बोलूँगा, उन तीनों वर्ड्स के फिर से आप मुझे आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखो जैसे कि क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे कहता हूँ मेल इंजीनियर और मैरिड, कैसे बनाओगे बताओ इन 3 शब्दों की फिगर? तीनों मिक्स हो जाएंगे, मेल मैरिड। ठीक है, ये हो गए वो मेल जो ना ही इंजीनियर है और ना ही मैरिड है, ये है फीमेल जो ना ही इंजीनियर है और ना ही मैरिड है, फीमेल, और ये भी आ गई आपकी, इसको रखते हैं हम इंजीनियर, मेल और मैरिड। तो ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? जिसपे तीनों क्वालिटीज हैं। अब बताओ ये वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो मैरिड मेल जो इंजीनियर नहीं है। ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अनमैरिड इंजीनियर है जो मेल है। और ये वाला पार्ट, ये वो वाला पार्ट है जो मैरिड है, फीमेल्स है और इंजीनियर है, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, टाइगर कार्निवोरस मांसाहारी, अरे तू कार्निवोरस मुंह से तो बोल रहा हूं ना, समझ गए तो फिर क्यों बोल रहे थे तब? और एनिमल, बताओ कैसे रिप्रेजेंट करें? हिंदी में है जानवर, बाघ और मांसाहारी। इन तीनों में क्या ऐसा कोई वर्ड है जिसका मीनिंग आपको पता ना हो? ये वाली लाइट भी ऑन कर देना, कहां से ऑन होती है? ये ऊपर वाली, ठीक। हाँ बताओ। अच्छा, क्या इसका ये आंसर हो सकता है? अच्छा, क्यों गलत है बताओ? नहीं, बड़ा सर्कल किसको रखा है? और सेंटर वाला? हाँ, कार्निवोरस, और सबसे छोटा टाइगर। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या जो कार्निवोरस शब्द है वो एनिमल का कंप्लीट पार्ट बन सकता है? तो फिर कैसे बनाऊं, और क्यों नहीं बन सकता? हाँ, इंसान कहाँ मांसाहारी होते हैं? अच्छा, आपको कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनीवोरस में डिफरेंस पता है? एक्चुअल में ना ओमनीवोरस उस कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं होता कि जो दोनों चीजें खा सकते हैं, वो सेंस में यूज होता है जो दोनों चीजों पर सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई कब लाओ, छोटा सा टाइगर का बेबी लाओ कब, और उसको बचपन से ही आप शाकाहारी भोजन खिलाओ, तो अपनी आधी जिंदगी भी नहीं जी पाएगा, वो कमजोर होता जाएगा और एक टाइम पर उसकी डेथ हो जाएगी। वैसे ही अगर फोर्सफुली किसी भी कैटल को, गाय को, भैंस को अगर मांस खिला दिया जाए तो उसकी भी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, कुदरत ने उन्हें इस ढंग से नहीं बनाया कि वो मांस पचा पाए। और वैसे ही घास खिला दो किसी शेर को, डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसको नहीं बनाया इस ढंग से। ठीक है, ह्यूमन दोनों चीजों पे सरवाइव कर सकता है, इस रीजन से ओमनीवोरस है। तो यहां पर ये गलत है। चलो, इस वाले क्वेश्चन पे ना आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं एक दो बार, मैंने कुछ और आंसर बताया, किसी ने किसी और रीजनिंग की टीचर से पूछा, उसने ये वाला आंसर बताया, बट मैं श्योर हूँ गलत है। उसका रीजन ये है बिकॉज देर आर मैनी प्लांट्स जो कार्निवोरस हैं, इसलिए इसकी फिगर क्या बनेगी, ध्यान से सुनो। ये हो गया एनिमल, कार्निवोरस, बीच में टाइगर। ठीक है, ये वाली फिगर ही बनानी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई फिगर नहीं बन पाएगी। अब इस फिगर का और कोई एग्जांपल आप
बताइए मुझे किसमें। हर्बीवोरस में फिर ये आएंगे, जैसे गाय भैंस बकरी ये सब आएंगे हर्बीवोरस में। ह्यूमन ओमनीवोरस में आता है। अगर हमें यहाँ पर तीन शब्द दिए जाएंगे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, तो हम तीन अलग सर्कल बनाएंगे, हम उन्हें इंटरसेक्ट करके बीच में नहीं बनाएंगे। एक्चुअल में देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जब वर्ड्स यूज होंगे तो इनमें ह्यूमन नहीं देंगे। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था ना कि हम अपनी मर्जी से कोई भी तीन वर्ड्स नहीं दे सकते, क्योंकि कई वर्ड्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसका आंसर ये है, ये क्लियर है। अब आप मुझे इस फिगर का एक या दो एग्जाम्पल बताओ जो इस फिगर पे सूट करे। देखो इसमें आप इनमें से किसी भी सर्कल को एनिमल मान लो, बड़े वालों में से, इनमें से किस दूसरे को कार्निवोरस मान लो, और बीच वाला हो गया टाइगर। क्योंकि जानवर जो हैं वो कार्निवोरस भी होते हैं, इंटरसेक्शन होगा, और जो टाइगर है वो दोनों ही चीजें हैं, वो जानवर भी है और वो कार्निवोरस भी है। ठीक है, अब इस फिगर का और कोई एग्जांपल बताओ। ठीक है, बातें मत करो, कोई भी ऐसा एग्जांपल जो इस पे फिट बैठे इस फिगर पे। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर देना, फिर इसका एग्जांपल बताने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं एजुकेटेड, अनएम्प्लॉयड और डॉक्टर, कैसे बनाओगे इसकी फिगर? डॉक्टर प्रोफेशनल डॉक्टर कंसीडर होता है। बताओ स्टूडेंट्स पीछे, बॉयज, इन तीनों शब्दों का अर्थ पता है ना? पढ़ा लिखा व्यक्ति, बेरोजगार और चिकित्सक। ये बन सकता है क्या? कैसे बनेगा? कौन से डॉक्टर हैं जो आपके हिसाब से पढ़े लिखे नहीं है? हो सकता है। आप देखो, आप लोग ना बिल्कुल लापरवाही मत करो और बताओ जो मैं पूछ रहा हूं, कुछ समझाना चाह रहा हूं। हाँ वेरी गुड। ठीक है, देखो एक बच्चे ने सही आंसर दिया है। एजुकेटेड पर्सन के अंदर रखेंगे डॉक्टर को और अनएम्प्लॉयड को अलग रखेंगे। नहीं, वो डॉक्टर है ना, तो प्रोफेशनल डॉक्टर कंसिडर होगा। आप इस बात को समझो कि जब हम इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर के तीन सर्कल अलग बनाते हैं तो वो डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाते, क्योंकि एक पर्सन बीटेक करके भी एलएलबी कर सकता है, बट स्टिल लॉयर और इंजीनियर के सर्कल क्या होते हैं? अलग बनते हैं। किस सेंस में अलग बनते हैं? क्योंकि उसे एज अ प्रोफेशनल डिग्री माना जाता है कि प्रोफेशंस हैं। तो प्रोफेशंस हैं, तो इस केस में जो डॉक्टर है उसको आप अनएम्प्लॉयड से टच नहीं कर सकते। इसलिए अगर यहां पर मैं ध्यान से देखो एम्प्लॉयड करता हूं तो आंसर क्या बनेगा? कैसे ये बनेगा? अगेन उसका एग्जाम्पल बन गया ये। क्या बताओ, क्या पूछ रहे हो? क्या बताया? डॉक्टर, तो डॉक्टर जो है से तो एम्प्लॉयड रखोगे ना, कार्यरत मानोगे, तो यही तो बनेगा। आप लोग समझने के मूड में हो या नहीं हो? अब इसका कोई और एग्जांपल दो मुझे, एक एग्जांपल चाहिए मुझे इस फिगर का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा एग्जांपल जिसके लिए आप श्योर हो और बाकी के सारे स्टूडेंट्स भी और मैं भी कन्विंस हो कि हाँ इसका तो यही आंसर बनना चाहिए। 30 सेकंड्स का टाइम है। कुछ भी रखो आप। ये डिपेंड करता है कि जो जैसे मॉस्को है,
अगर मॉस्को एशिया का पार्ट है तो बिल्कुल ठीक है, बस ठीक है फिर। मतलब आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि जो जिस सिटी का या जिस स्टेट का आप नाम बता रहे हो रशिया की, वो एशिया का पार्ट है। कौन सा? तो बस ठीक है, करेक्ट है, वेरी गुड। देखो अगर मैं इसमें एक और एग्जांपल दूं तो ऐसा भी कह सकते हैं हम, जैसे मैंने कहा मेल, एक वर्ड कहा बैचलर, और एक वर्ड कहा मैंने अनमैरिड। तो आप खुद बताओ क्या इसके अलावा कोई और फिगर बन पाएगी? मेल और अनमैरिड को टच करेंगे, और बैचलर दोनों है ना, बैचलर वर्ड अनमैरिड भी है और कुंवारा भी है, लड़का भी है। वैसे ही आप कह सकते हो एनिमल, हर्बिवोरस, काउ, तो भी यही बन जाएगा। आई बात समझ? ये वाली फिगर सबको क्लियर है? एक और एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने कहा एनिमल लिव इन वाटर, एनिमल लिव ऑन लैंड, फ्रॉग। जमीन पे रहने वाले प्राणी, पानी में रहने वाले प्राणी, और मेंढक, तो भी यही फिगर बनेगी। तो काफी एग्जांपल्स हो गए इस फिगर के। आप बताओ सबको यहां तक क्लियर है अच्छे ढंग से? ठीक है, फिर कुछ एक क्वेश्चन करा रहा हूं, लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चन, जिनमें आपको सेंटेंस की फॉर्म में लैंग्वेज मिलेगी और आपको जो 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे उनमें से करेक्ट वन चूज करना है। ठीक है, आप ही अटेम्प्ट करेंगे पहले। इस क्वेश्चन को बताओ, इसमें 4 सर्कल दिए हैं चारों ऑप्शन में। हिंदी में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, ये आपकी चॉइस है। इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है कि टोटल 46 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 18 खेलते हैं फुटबॉल, 17 खेलते हैं क्रिकेट, उन 17 में से जो 6 हैं वो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। अगर मैं सोचूं, मैं ऑप्शन की तरफ ध्यान भी ना दूं, तो मुझे बताओ फुटबॉल और क्रिकेट इंटरसेक्ट हो गया? क्योंकि कुछ कॉमन है ना 6, हमें डिजिट्स तो फिलअप करने नहीं है यहाँ पे। अब पढ़ो, 16 स्टूडेंट हैं जो हॉकी खेलते हैं, जिनमें से कुछ क्रिकेट भी खेलते हैं। इसको मैंने मान लिया फुटबॉल, इसको मान लिया मैंने क्रिकेट। अब मुझे बताओ 4 जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, कौन से? हॉकी वाले। तो वहां पे मेंशन है बट नॉट फुटबॉल। अब मेरी बात पूरी क्लास ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे वो कहते कि ये जो प्लेयर हैं जो हॉकी खेलते हैं, इसमें से कुछ फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, तो वो इंटरसेक्ट हो जाता ऊपर। पर यहाँ पे मना कर दिया कि फुटबॉल नहीं खेलते, इसका मतलब हॉकी वाले किससे कनेक्टेड हैं? क्रिकेट से। ठीक, और लास्ट में क्या लिखा है? 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कैरम खेलते हैं पर कोई भी आउटडोर गेम नहीं खेलते। तो उन्हें क्या रखूंगा? अलग। बन गया हमारा आंसर। कौन सा आंसर बना? समझ में आया सबको? देखो यहां पे हमें फिलअप नहीं करना। जब हम आज की क्लास में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, अभी तो पार्ट 1 चल रहा है, पार्ट 3 में मैं आपको सिखाऊंगा कि जो डिजिटल वैल्यूज दी जाती हैं उन्हें सेट थ्योरी के फॉर्मूले यूज ना करके वेन डायग्राम में फिलअप करके कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फिलहाल अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है, फटाफट से आंसर बताओ। खुद पढ़ो, जिसको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ो, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़ो। क्या बनेगा? लिखा है सम क्रिकेट प्लेयर्स टेनिस प्लेयर हैं, सम टेनिस प्लेयर्स हॉकी प्लेयर हैं, पर कोई क्रिकेट प्लेयर हॉकी प्लेयर नहीं है। तो कौन सी फिगर बनेगी? सी। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है कि एक पार्टी में फिश और मीट सर्व किए गए, सिर्फ यही 2 चीजें हैं खाने में जो परोसी गई। कुछ हैं जिन्होंने सिर्फ फिश खाई, कुछ हैं जिन्होंने सिर्फ मीट खाया। उस पार्टी में कुछ प्योर वेजिटेरियंस भी थे जो इनमें से कुछ भी नहीं खाते थे, और कुछ थे जो
फिश और मीट दोनों खा लेते थे। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक किसी पर्सन ने पार्टी दी, उससे पार्टी में सिर्फ और सिर्फ फिश और मीट ही परोसे हैं। पार्टी में कुछ ऐसे लोग आए जो सिर्फ फिश खाते थे, कुछ ऐसे आए जो सिर्फ मीट खाते थे, कुछ ऐसे आए जो दोनों चीज़ें खा लेते थे, और उस पार्टी में कुछ वेजिटेरियंस, प्योर वेजिटेरियंस लोग भी आए जो ना फिश खाते थे और ना ही मीट खाते थे। तो इस पूरे सिनेरियो को इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जो सबसे सही ढंग से दर्शाता है? बताओ। अच्छा, आप लोग ना हैंड रेज करें। जिस बच्चे का चारों ऑप्शन में से किसी पे हाथ खड़ा नहीं होगा उसको मैं पॉइंट करूंगा। ए ऑप्शन कितनों का है? बी ऑप्शन, सी ऑप्शन कितनों का है? और डी ऑप्शन? सबसे लास्ट में बच्चे क्या नाम है आपका? क्या कौन सा ऑप्शन है कुणाल? अच्छा सुनो, अगर मान लीजिए लगभग 50% बच्चों ने सी का है, 50% बच्चों ने ए का है। जिन्होंने सी का है उन्होंने बड़ा सर्कल किसे माना? जिन्होंने सी का है पार्टी को। तो आपने बाहर निकाल दिया वेजिटेरियंस लोगों को पार्टी से। यही आएगा ना, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे? इसके अलावा बच्चे कुछ भी नहीं हो सकता। बड़े सर्कल को अगर आप पार्टी मानोगे तो ही यहां पे 4 सर्कल लगेंगे, वरना 3 सर्कल में क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि अगर सिर्फ 3 सर्कल होते तो इसका आंसर होता ये। अगर सिर्फ 3 सर्कल होते, राइट, ये वाला सर्कल हो जाता मीट का, ये वाला सर्कल हो जाता फिश का, ये वाला सर्कल हो जाता वेजिटेरियंस का, और ये हो जाता उन लोगों का जो दोनों चीजें खा लेते हैं। अरे मीट फिश के लिए यूज नहीं होता, मीट यूज होता है बकरे के लिए। सबके अपने अपने नाम हैं। चिकन यूज होता है सिर्फ मुर्गे के लिए, वैसे पॉर्क यूज होता है सिर्फ किसके लिए? पॉर्क। हाँ, अब ये क्या है? पार्टी। इसलिए इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन। वो पानी वानी देने वाले लोग, क्या पता वहां पे ड्रिंक्स भी हो। अच्छा सुनो, यहां तक समझ में आया? यहां पे हमारा कंप्लीट हुआ वेन डायग्राम का पार्ट 1, जिसमें हमने डिटेल में खूब तसल्ली से सीखा कि अगर हमें 3 वर्ड्स गिवन होते हैं और उन्हें फिगर से रिप्रेजेंट करना होता है तो कैसे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन चूज करें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें पार्ट 2। पार्ट 2 में आपको एक फिगर गिवन होगी स्क्रीन के ऊपर, जिसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी होगी, उससे अलग अलग सवाल पूछे जाएंगे। उन्हें ट्विस्टेड किया जा सकता है। 1-2 चीज़ें जिनका ध्यान रखना है समझाता हूँ। क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट सुन लो। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं वेन डायग्राम का पार्ट 2। नॉन वर्बल रीजनिंग की ना वेटेज बढ़ा रहे हैं लोग। पिछले साल का कांस्टेबल का पेपर किसी ने देखा हो अगर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, हाँ, तो 25 में से 13-14 क्वेश्चंस आए हैं एवरेज नॉन वर्बल के, फिगर वाले क्वेश्चंस, वेन डायग्राम के भी रहे हैं। ठीक है, सब लोग देखो। जैसे सपोज मैंने बच्चों एक यहाँ पे स्क्वायर बनाया। ठीक है, आपको अच्छे ढंग से सुनना है और समझना है क्योंकि इसमें मिस्टेक हो सकती है। एक मैंने रेक्टेंगल बनाया और एक बनाया सपोज ट्राइंगल। अब यहाँ पे उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो यहाँ पे रेक्टेंगल स्क्वायर की जो एक्सप्लेनेशन है वर्डिंग्स में देते हैं या ऐसे एरो बना के लिख देते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एरो बना के लिखा कि जितने भी यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल मैं रिप्रेजेंट करूंगा, उसमें स्क्वायर का मतलब है मेल। सपोज इनका मतलब है एजुकेटेड, और ट्राइंगल्स का मतलब मान लीजिए नेता। ठीक है, मैंने फिलअप किया 8, 10, 13, 7, 5,
9, 14। देखो कोई स्पेस मिस तो नहीं हुआ ना? ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, हाउ मेनी फीमेल्स आर एजुकेटेड? हाउ मेनी फीमेल्स आर एजुकेटेड? क्या बनेगा आंसर? मुझे बस इतना जानना है, 13 बनेगा, 10 बनेगा या 23 बनेगा? 23। किस किस को एडअप करोगे? 10 और 13 को। देखो सीधी बात है, अगर सपोज मैं कहता हूं कि ये जो स्क्वायर है ये है इंडियंस, इसके बाहर के जो लोग हैं वो अदर देन इंडियन हैं, ये नहीं पता किस कंट्री के हैं। पर यहाँ पे दो वर्ड्स होते हैं, देखो जैसे ग्रीन कलर है, ग्रीन वर्ड, इसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, इसका कोई ऑपोजिट पार्टनर नहीं है। पर मेल का ऑपोजिट पार्टनर है फीमेल, एजुकेटेड का ऑपोजिट पार्टनर है अनएजुकेटेड, वैसे ही अर्बन का ऑपोजिट है रूरल। ठीक है, सो यहाँ पे पॉलिटिशियन का ऑपोजिट कोई नहीं है। बाहर के जो लोग हैं, ट्राइंगल से बाहर के लोग 10, 14 और 5, ये पॉलिटिशियन नहीं है, बस ये पता है वो क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ आपसे हाउ मेनी फीमेल्स आर एजुकेटेड, तो आपको स्क्वायर के बाहर के जितने भी लोग हैं, किस में शामिल, रेक्टेंगल में शामिल, उन सबको जोड़ना है, क्योंकि किसी चीज के लिए मना नहीं किया गया। पर अगर बच्चे मैं आपसे कहता हाउ मेनी फीमेल्स आर ओनली एजुकेटेड, तब आप 10 बोलते, तब आप एक्सक्लूसिव लोगे। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सुनो, सेम आंसर है 10 किसका? या तो मैं कहूं कितनी महिलाएं हैं जो केवल पढ़ी लिखी हैं तो भी 10, या फिर मैं कहूं कितनी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं और नेता नहीं हैं तो भी 10। पर जब मैं किसी चीज के लिए मना करता हूं ना, नेता नहीं है, वो ज्यादा आसान है ओनली से, तो ध्यान रखना ओनली मेंशन है या नहीं। अगर मैं पूछता हूं हाउ मेनी पॉलिटिशियंस फीमेल्स आर देयर, तो सिंपल 8 + 13 21 आंसर। पर मैं कहता हूं हाउ मेनी फीमेल्स आर ओनली पॉलिटिशियन, तो आंसर क्या है? 8। समझ में आया? अब बताओ मुझे, हाउ मेनी पीपल आर नॉट पॉलिटिशियन? कितने लोग हैं जो नेता नहीं हैं? किस किस को जोड़ा? 14, 5 और 10 को। सबको समझ में आया? 2 क्वेश्चन और बताओ सब लोग। हाउ मेनी मेल्स आर नाइदर पॉलिटिशियन नॉर एजुकेटेड? ठीक है, कितने पुरुष हैं जो ना ही नेता है और ना ही पढ़े लिखे हैं? 5। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फीमेल्स आर पॉलिटिशियंस एंड एजुकेटेड? हाउ मेनी फीमेल्स आर पॉलिटिशियन एंड एजुकेटेड? सिर्फ एक है, कौन सा? 13। बताओ कोई डाउट इसमें? जवाब दो। अगर ये क्वेश्चन 3 फिगर के साथ है, यहाँ 3 ही फिगर हैं, तो ये थोड़ा सा आसान है। 2 के साथ नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना है तो 4 फिगर ड्रॉ कर देंगे। 4 फिगर में लैंग्वेज को ट्विस्ट किया जा सकता है, तो जो भी लैंग्वेज वहाँ पे होगी वो क्वेश्चन ऑब्वियसली आसान होगा, बट उसे केयरफुली रीड करना ताकि ह्यूमन एरर करके ना आओ। हमेशा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें मार्क्स जो हैं वो काइंड ऑफ फ्री के हैं, तो उन्हें गंवाना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे। क्वेश्चन विजिबल है ना सबको? लिखा है कि इस चित्र में हाउ मेनी पीपल लाइक क्रिकेट एंड टेनिस बोथ? कितने लोग हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं? ऑप्शन बताओ। देखो जो स्टूडेंट साइलेंट है ना, आंसर दिए बच्चों, क्लास में बैठते हो तो पार्टिसिपेट क्या करो। अब मुझे ये जानना है आपसे, इसका आंसर 17 है, 15 है, या इन दोनों में से कोई है? इसका आंसर है 32, क्योंकि यहां पर क्या किसी चीज के लिए मना किया नहीं। क्या ओनली वर्ड का यूज हुआ है? केवल शब्द का इस्तेमाल हुआ है क्या? नहीं। कहता है सिर्फ मुझे वो लोग बता दो जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं,
उसके अलावा एडिशन में कुछ पसंद करते हो या ना करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 17 और 15 दोनों जुड़ेंगे। समझे? बताओ, इन द गिवन फिगर हाउ मेनी बुक्स आर फिक्शन? कितनी पुस्तकें हैं यहां पे जो काल्पनिक हैं? ऑप्शंस देख लो। किस किस को एडअप किया है? 23 और 18, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा प्रीवियस वन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 41। ठीक है, डाउट आए पूछिएगा। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसमें डायरेक्ट ऐसे एरोज बना के नहीं लिखे, तो पढ़ो। स्क्वायर का मतलब है फिलोसफर्स। ठीक है, वहां पे स्क्रीन पे होगा इसलिए मैं इसे बना नहीं रहा ऐसे पेन से, क्योंकि हमें तो स्क्रीन पे पढ़ के आंसर देना है। ट्राइंगल्स का मतलब है पुलिस ऑफिसर, सर्कल का मतलब है फार्मासिस्ट, और रेक्टेंगल का मतलब है अमेरिकन्स। आपको बताना है, हिंदी भी लिखी है, ठीक है, वो लेटर है एल। वो अमेरिकन्स जो पुलिस ऑफिसर्स हों, वो अमेरिकन। अमेरिकन का सर्कल कौन सा है? रेक्टेंगल है। ये है अमेरिकन, और वो अमेरिकन बताने हैं क्या हो जो पुलिस अधिकारी हों। पुलिस ऑफिसर का कौन सा है इसमें? ट्रायंगल। तो कौन कौन से अमेरिकन है? एक बी और एक सी, इसलिए इसका आंसर कौन सा है? कोई डाउट? हिंदी में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो टाइपिस्ट से। अक्षरों में कौन सा समूह अमेरिकियों और पूरा गलत है क्या? ठीक है ना, बस ये वाली लाइन मिस हो गई, बस ये वाली। कितने अमेरिका हैं जो पुलिस अधिकारी भी हैं, बस ये ऐड ऑन होना था। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन, बहुत आसान है। हाउ मैनी आर म्यूजिकल टॉयज? कितने खिलौने हैं जो म्यूजिकल हैं? चौदह और 28, 42। बताओ। हाउ मेनी कार्डबोर्ड बॉक्सेस आर नॉट वाइट? वाइट का जो सर्कल है, आर नॉट वाइट लिखा है, तो देखो यहां पे हो गया ये वाला रेक्टेंगल, कार्डबोर्ड हो गया, तो कार्डबोर्ड जो है जो नॉट वाइट है वो कितने हैं? कार्डबोर्ड बॉक्सेस 6। ठीक है, ये बताओ। हाउ मेनी पीपल स्पीक इटालियन एंड फ्रेंच बोथ? इटालियन और फ्रेंच 16 और 5। ठीक है, 21। हाउ मेनी हैंड्स आर कवर्ड एंड मडी? ये हर्ट्स है, हर्ट्स। बताओ गर्ल्स। हमें यहां पर ऐसा नंबर देखना है जो तीनों फिगर में शामिल हो। ऐसा कौन सा नंबर है? सिर्फ एक ही है, 19, तो वही हो गया आंसर। आगे देखो, स्क्वायर का मतलब है डाइटिशियंस,
ट्राइंगल्स का मतलब है बॉटनिस्ट, सर्कल का मतलब है साइकोलॉजिस्ट और रेक्टेंगल का मतलब है इंडियंस। हिंदी में लिखा है वर्ग है आहार विशेषज्ञ, त्रिभुज है वनस्पति वाले, मनोवैज्ञानिक और आयत है भारतीय। वो साइकोलॉजिस्ट बताओ जो बॉटनिस्ट ना हो। साइकोलॉजिस्ट कौन सा है? सर्कल। और हमें कौन से बताने हैं साइकोलॉजिस्ट? जो बॉटनिस्ट ना हो। और बॉटनिस्ट कौन है? ट्राइंगल। तो कौन कौन से बच गए साइकोलॉजिस्ट ट्राइंगल में नहीं है? ए, बी और सी। तो ए, बी, सी ये हो गया। समझ में आया? देखो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। पढ़ो इसे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। हमें बताना है विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट क्रिकेट प्लेयर्स हु आर आइदर इंडियंस और मैन। वो क्रिकेट खिलाड़ी बताने हैं जो हिंदुस्तानी हो या पुरुष हो। ट्राइंगल्स में देखो कौन से लेटर्स हैं जो क्रिकेट प्लेयर हों, इंडियंस और मैन। या लिखा है, ठीक है, या। आप देखो ये है क्रिकेट प्लेयर्स। उसके बाद आपके पास जो सर्कल है उसका मतलब है मैन, तो इसमें शामिल होना चाहिए और इसमें शामिल होना चाहिए। ट्राइंगल के कौन कौन से लेटर्स हैं जो इनमें शामिल हैं? एक है जी और एक है ए। तो कौन सा ऑप्शन बना? डी ऑप्शन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कराऊंगा खुद से ड्रॉ करके 4 फिगर्स का, फिर आज की क्लास ओवर करेंगे। फटाफट बता दो। हाउ मेनी बॉटल्स आर नॉट ब्राउन? बॉटल्स ये है नॉट ब्राउन, मतलब सर्कल के बाहर जितने भी डिजिट्स इस रेक्टेंगल में हैं सबको जोड़ोगे। इस सर्कल के बाहर जितने भी डिजिट्स रेक्टेंगल में हैं सबको जोड़ोगे। 31, 26 और 1 कितना हुआ? 58। तो आपने देखा पार्ट 2 आसान है। मैंने फिर से बता रहा हूँ, पार्ट 2 को कॉम्प्लिकेटेड करना चाहेंगे तो 4 फिगर्स ड्रॉ करके करेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, और पार्ट 2 का भी। ठीक है, देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, एक है चार सर्कल बन गए। इसमें हमने रखा है रूरल पीपल, इसमें है इंजीनियर, इंडियंस, और रेक्टेंगल को रखते हैं हम वेजिटेरियंस। ठीक है, सपोज ये है 4, 7, 9, 5, 12, 8, 3, 2, 13, 11, 15, 21। ये बच गया ना? देखो सारे एरियाज कवर हो गए ना, कोई मिस तो नहीं हुआ एरिया?
कौन सा? ये वाला तो 5 ही है ना, एक ही तो बात है इसकी इसकी। और ये 7 वाला ये एक ही बात है। ओनली वेजिटेरियंस के लिए हो गया ना 7, तो ये भी तो ओनली वेजिटेरियंस ही है। ये 11 नजर आ रहे हैं ना सबको? ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप सबसे, आंसर दीजिएगा। सबसे पहले मुझे बताओ, हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछ रहा हूं, ये जो है रूरल, इनका अर्थ है ग्रामीण, उनका अर्थ है शाकाहारी, रेक्टेंगल का अर्थ। जो आपका वृत्त है उसका मतलब है इंजीनियर यानी कि अभियंता, और इंडियंस मतलब हिंदुस्तानी या भारतीय। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ, हाउ मैनी पीपल आर नॉन वेजिटेरियन इंजीनियर्स? हाउ मैनी पीपल आर नॉन वेजिटेरियन इंजीनियर्स? कितने लोग हैं जो मांसाहारी इंजीनियर्स हैं, नॉन वेजिटेरियन इंजीनियर्स? अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैं नॉन वेजिटेरियन इंजीनियर्स कहता हूं तो रेक्टेंगल के तो सब लोग बाहर हो गए, कितने लोग बचे? नॉन वेजिटेरियन इंजीनियर्स का है 45, कहां से हुए? किस किस को जोड़ोगे? 12, 4 और 11 को भी जोड़ोगे, क्योंकि रूरल की कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। देखो आप सब लोग ना समझ लो, लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको सिर्फ 2 ही चीजें काउंट करने कहा, कि वो लोग नॉन वेजिटेरियन हों और वो लोग इंजीनियर हों। तो नॉन वेजिटेरियन का मतलब है कि रेक्टेंगल के बाहर शामिल होने चाहिए, सर्कल के अंदर होने चाहिए। तो रेक्टेंगल के बाहर और सर्कल के अंदर 3 ही वैल्यूज हैं, 4, 12 और 11। इन सबको जोड़ने पे बना 27, इसलिए वहां पे आंसर होगा 27। अब यहाँ पे 11 को काउंट कब नहीं करना, जब वो या तो ओनली वर्ड कहें, या फिर अर्बन कहें, या फिर नॉट रूरल कहें। आइए बात समझ। अब सुनो अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी अर्बन इंजीनियर्स आर नॉट इंडियंस? हाउ मैनी अर्बन, सुनो, हाउ मैनी अर्बन इंजीनियर्स आर नॉट इंडियंस? कितने शहरी इंजीनियर हैं जो भारतीय नहीं हैं? कितने शहर में रहने वाले इंजीनियर हैं जो भारतीय नहीं हैं? 7, किस किस को जोड़ रहे हो आप? इसमें डिजिट्स पे बता दो। अच्छा सुनो, ये जो है ट्रायंगल कैंसिल हो गया, और आपका ये भी कैंसिल हो गया। मुझे सर्कल के वो डिजिट्स जोड़ने हैं जो इस ट्रायंगल के बाहर हों और इस रेक्टेंगल स्क्वायर के भी बाहर हों। तो कितने हैं? 4 और 3। इस वाले केस में हो सकता है ऑप्शन में लिखा है 4 और 3 करके, क्योंकि ये भी 7 बनता है और सिंगल डिजिट भी 7 है, इस रीजन से। पर वहां पे हो सकता आपको 27 लिखा मिलेगा, क्योंकि 27 कोई अलग से डिजिट नहीं है। ठीक है, समझ में आया? सिर्फ 2 क्वेश्चन और पूछता हूं, सही आंसर दो, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। मुझे बताओ, हाउ मैनी रूरल इंडियंस आर वेजिटेरियंस? हाउ मैनी रूरल इंडियंस आर वेजिटेरियन? कितने ग्रामीण भारतीय शाकाहारी हैं? कितने ग्रामीण भारतीय शाकाहारी हैं? किस किस को जोड़ रहे हो? देखो अब इस लेवल पे आके आप मिस्टेक मत करो, क्योंकि बहुत अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन की आज, स्पेशली आगे के स्टूडेंट्स ने। मेरे क्वेश्चन सुना आपने? मैंने आपसे कहा कितने ग्रामीण भारतीय हैं जो शाकाहारी हैं, तो आपको वो काउंट करना जो तीनों में शामिल हो। आपको काउंट करना है जो स्क्वायर में भी हो, रेक्टेंगल में भी हो, ट्राइंगल में भी हो। तो बच्चे 21 भी तो है। अच्छा सॉरी, इंडियन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? एक तो ये 15 और
और एक ये 2, सर्कल के साथ कोई लिंक नहीं है तो आंसर आ गया 17। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन सुनो, लिखता हूं लास्ट क्वेश्चन। आपको बताना है हाउ मैनी पीपल नॉट इंडियन non-vegetarians and urban. How many people not Indian, non-vegetarians, urban? यहां पे किसको नहीं शामिल किया है? सर्कल का कोई भी कनेक्शन नहीं है। नॉट इंडियन ये कैंसिल हो गया। नॉन वेजिटेरियंस ये रेक्टेंगल भी कैंसिल हो गया क्योंकि इसके अंदर वाले क्या हैं? वेजिटेरियंस। अर्बन तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। कौन सा बचा? सिर्फ और सिर्फ ये। तो आंसर इसका 4। जितना पढ़ाया समझ में आया अच्छे ढंग से? देखो अगली क्लास में सब लोग ज़रूर अवेलेबल रहना, क्योंकि जो नेक्स्ट टाइम हम पार्ट 3 पढ़ेंगे उसमें जो मैं क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा वो आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे उस ढंग से जिस ढंग से मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है? या फिर कह लीजिए वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। हम सीखेंगे पैराग्राफ फॉर्म ऑफ पजल्स जो होते हैं सेट थ्योरी पे बेस्ड, उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। ठीक है? आज इतना ही पढ़ते हैं।